500 बरस पहले एक वीरान गांव में रहमान नाम का किसान रहता था। उसकी झोपड़ी जंगल के किनारे थी, जहां हवाएं सरसराती हुई पेड़ों से बातें करती थीं। रहमान की बीवी 5 बरस पहले एक अजीब बुखार में मर गई थी और उसका बेटा सिर्फ 10 बरस का जंगल में गुम हो गया था। लोग कहते जंगल में कोई बदरूह भटकती है जो बच्चों को खा जाती है। रहमान ने कभी यकीन न किया, मगर दिल में एक खालीपन था जो रातों को उसे जगाता। एक रात बादशाह ए जमाना शाह ए जालिम अपने लश्कर समेत गांव आया। वो अपने महल से भाग रहा था क्योंकि उसके ख्वाबों में एक औरत का सर कटा धड़ उसे लानत देता था। बादशाह ने रहमान की झोपड़ी में पनाह मांगी। रहमान खौफजदा मगर मेहमान नवाज उसे अंदर ले आया। रात गहरी हुई तो बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, मगर आवाज जंगल से नहीं, झोपड़ी के अंदर से आती थी। बादशाह ने तलवार निकाली, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। रहमान ने दिया जलाया तो दीवार पर एक साया नजर आया, एक छोटे बच्चे का जिसके सर पर खून बह रहा था। ये मेरा बेटा है, रहमान चीखा। वो मर चुका है। मगर साया करीब आता गया। बादशाह ने तलवार से वार किया, मगर साया गायब हो गया। अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुद खुला और एक ठंडी हवा अंदर आई। हवा के साथ एक औरत का धड़ जिसका सर हाथ में था अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें खाली थीं, मगर वो बोल रही थी, तूने मेरा बच्चा छीन लिया शाह। बादशाह पीछे हटा। उसे याद आया 10 बरस पहले उसने एक बगावत कुचलने के लिए पूरा गांव जला दिया था। उस गांव में रहमान का बेटा और वो औरत भी थी। रहमान ने बादशाह को घूरा, तूने मेरा बेटा मारा। उसकी आवाज में गम और गुस्सा एक साथ थे। औरत का धड़ करीब आया। उसने अपना सर उठाया और बादशाह के मुंह पर रख दिया। बादशाह चीखा, मगर उसकी आवाज धड़ में गुम हो गई। रहमान ने देखा कि बादशाह का जिस्म सिकुड़ने लगा, जैसे कोई उसकी रूह चूस रहा हो। चंद लम्हों में बादशाह एक सूखी लाश बन गया। औरत का धड़ रहमान के पास आया। उसने अपना सर उसके हाथ में दिया। मैं तेरी बीवी हूँ रहमान, हमारा बेटा तुझे बुलाता है। रहमान रो पड़ा। उसने सर को गले लगाया और झोंपड़ी से बाहर निकल गया। जंगल में जहाँ उसका बेटा गुम हुआ था वो भी गायब हो गया। अगले दिन गांव वालों ने झोंपड़ी खाली पाई। सिर्फ एक सूखी लाश और एक सर कटा धड़ मिला। जंगल में रात को अब भी बच्चों की रोती आवाजें गूंजती हैं, मगर कोई वापस न आया।